उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले, जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो है झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है, और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, पर इस टाइम मैं बहुत थकी टूटी पड़ी हुई हूँ। मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा, पर क्या करूँ, वॉइस ओवर करनी पैनी है। तो ये जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। पहले ज़ैनब को काम पे छोड़ के आई, फिर घर आई, अनम अब्दुल्ला को उठाया, उनको स्कूल छोड़ा। तो बस घर आके तो फिर मैंने मशीन जो थी वो चलाई, तो उस तो बाद मैं जाके सो गई। तो फिर मैं उठी दोपहर को। तो बस ज़ैनब ने रोज़ों की वजह से उसने अपनी टाइमिंग काम की चेंज करवाई है, ताकि अफ्तारी के टाइम पे वो घर पे हुआ करे। तो अफ्तारी से पहले वो घर आ जाती है। तो बस ये दोपहर को उठी, नमाज़ पढ़ी और फिर मैं निकल गई बाहर। मैं क्या जाके मीट शीट लेके आऊँ, जो कि मुझे कल के लिए चाहिए। तो ये वही पुरानी शॉप है जहाँ से मैं शुरू शुरू में शॉपिंग किया करती थी, जब हम पुराने वाले घर में थे। तो ये वहाँ पे शॉप नहीं ओपन हुई थी, अरबियों की है। तो इनका मीट बड़ा अच्छा है, यहाँ पे स्टेक वगैरह भी हर चीज़ बड़ी होती है। तो बस जी मीट वगैरह लेके फिर मेरा टाइम हो गया था बच्चों के स्कूल का, उनको पिक किया। घर आई थी, रोज़ा खुलन दा टाइम सी, ज़ैनब को भी पिक करके ले आई हुई थी मैं। तो यहाँ पे जी मैंने आके फिर फटाफट समोसे और रोल जो थे, मैं कहा चलो जल्दी से जो है ना ये फ्राई कर लेते हैं। दाल जो है वो कल की पड़ी हुई थी, उसके साथ मैंने पकाने हैं चावल, जो कि अम्मी ने मुझे फ़ोन किया था जब मैं बच्चों को लेने गई ना, तो उन्होंने पूछा चावल भी भिगोने। मैं क्या, हाँ भिगो दियो, मैं आके पकावांगी। तो ये बड़े मज़े के हैं जी ये समोसे और रोल। ये वेजिटेरियन है, आलूआं दे ते मटरां दे ने, पर है थोड़े स्पाइसी पर बड़े मज़े दे। तो यहाँ पे ये लें जी, मैंने फटाफट जो थे समोसे रोल ये बना लिए। ज़ैनब ने साथ बनाया था जी रूह अफ़ज़ा एंड तुख मलंगों वाला दूध जूस नहीं, दूध बनाया था ना, रूह अफ़ज़ा वाला दूध नहीं बनाते, है ना, वो वाला हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। एक तो रूह अफ़ज़ा ही हमारा हमदर्द है, बाकी तो सब मैं कह दी हूँ बस। छड़ दो गला, दोनों हाथों से, बिस्मिल्लाह, दोनों हाथों से, चलो ले जाओ। मिक्स कर ले। तो रोज़ा जी हमने खोला रूह अफ़ज़ा के साथ समोसे, रोल्स एंड फ़लस्तीन की खजूरें, और यहाँ पे वसीम ने रखी हुई थी चाय। रोज़ा खुलते ही साथ जी चाहिए होती है चाय हमें। और मैंने रखे हुए थे चावल बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद एक दो और काम थे जोड़ा के टाइम लग गया। तो बस मैं पूरे पूरे टाइम ते घर पहुंची जिसले रोज़ा खुलन वाला सी। तो वसीम अपनी और अम्मी की चाय ले गई और मेरी चाय वो पड़ी है, और देखें सूरजमुखी के मग के अंदर। तो यहाँ पे जी चावलों का जो पानी है उसको हम गिराएंगे। दाल वाला पतीला मैंने निकाल दिया हुआ है फ्रिज से बाहर। तो आज कुछ और नहीं बनाना, आज हम दाल जो पकी हुई है उसके साथ ही खाएंगे। तो बस इसलिए किचन दी हालत तुसी नहीं जाना, क्योंकि अभी ताज़ी ताज़ी अफ्तारी हो रही है और खलारा पड़ा हुआ है। तो बस चावलों का पानी गिराने के बाद जो है यहाँ से होगा, क्या कहते हैं, सांब संभैया। तो ये लो जी, हाय हाय ए क्यों है, मैं की भुल गई सा, हाँ ए पैन, इसको मैंने कहा मैं उठा दूँ, ए ना होए इनू वज गए तो चावलों का पानी जड़ा है ना मेरे ते ही आ जाए। तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए जब आपने चावलों का पानी गिराना है तो।
और कल वाले व्लॉग में मैंने आप सबके कमेंट पढ़े हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अच्छे आप सबने कमेंट किए हुए हैं दुआओं वाले। और बस अल्लाह पाक खैर करें। बाकी मुझे सदका खैरात का काफ़ी लोगों ने कहा है, तो सदका जो है वो अभी तक जो है वो दिया जा रहा है। सदका जो है ना वो नहीं असी रोकना, सदका जिन्नी देर तक साड़ी हर काम तो तसल्ली ना हो जाएगी, सदका जो है ना वो चलना है नाल नाल ही। तो नाल नाल जी हम जो है यहाँ से चाय का कुट जो है ना वो पी रहे हैं। मैं क्या चाय मेरी ठंडी ना हो जाए, मैं ना वैसे बहुत गर्म चाय पीती हूँ। वसीम मैनू कहते होंगे ने पुछते हैं तेरा मूँह नहीं सड़दा, मैं कहती हाँ नहीं। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ YouTube ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ फ़ोन मैं हाथ च फड़ के वॉइस ओवर कर रही है ना, ऐ सीधा ठा मेरे मुंह पे आके डिगना जे, तो मेरा निकल जाना है तरा। चावल जी हमने पतीले में उल्टा दिए। भाई मेरी नानी अम्मा अल्लाह पाक जिन्हें नसीब करे, वो कहती होती थी चावलों का ना एक दाना भी जो है ना वो नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ज़ाया नहीं होना चाहिए। कहते सन तुहानू पता है चावल किड्डी मेहनत नाल बनदा है। ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਗਰਮ ਨੇ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਸਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। पता नहीं आजकल क्या है कि पतीले बेचारे बहुत ही गर्म हो जाते हैं, इनके हैंडल जो है ना वो स्टेनलेस स्टील के है ना, इस वास्ते तो हल्की दम पे हमने इसको रख दिया है। और अब यहाँ से होने लगी हैं जी सफाई शफाई। देखो चाह वाला पतीला आ, ये भांडे नहीं जे जान छड़ दे, बंदा मुक जाता जे, कम नहीं मुकते जिंज अज मैं मुकी पई हाँ। हाए हाए अज मैंने वॉइस ओवर कैसे करना है। तो मैं कहनी अज वैसे गुंगा व्लॉग ही ना आन देवां बाकी दा। तो यहाँ पे टाइम देखें इत्थे की टाइम होया है, 9:20। ये जी रात का टाइम है तो असी चलने हैं हुण सोन। बच्चों को मैं कह रही थी चलो भाई बहुत थक गई हूँ आज मैं, सोने की तैयारी करो सारे, ताकि सैरी टाइम में उठिए असी खैर ना जी, सोए और फिर सैरी उठे। तो चलें जी यहाँ पे सोते हैं और इनको भी सुलाते हैं, फिर सैरी को उठेंगे और इनको भी उठाएंगे। मिलते हैं आपको सैरी के टाइम। चलो भाई सो जल्दी जल्दी फटाफट लाइटें शाइटें बंद करो अपनी अपनी, कमरे के भी और अपनी अपनियाँ भी बत्तियाँ बंद करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जी 4:15 का टाइम है, बस उठ गए हैं। केटल ऑन की है ना? ओके क्या चाहिए? ओके नूडल्स। तो अनम ने तो जी खाने हैं सैरी में नूडल्स, तो मैं पराठा बनाना आई बड़े, मैं अपनी तैयारी श्यारी करके तो आके देखा तो बटर किसी ने निकाला ही नहीं था हुआ जी फ्रिज में से। ए भी बड़ा एक ना मुश्किल काम जो पराठा बनाना होए तो बटर जो है ना वो नरम होना चाहिए। तो मैंने कहा ले आओ भाई ताज़ा टिक्की हमने डाल दी इसके अंदर, तेनों मैं रख छड़िया तवे दे नाल कि आप ही जड़ी है ना हल्की फुल्की जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे जी अपना खुशके वाला डब्बा खुशके वाला डब्बा एंड वेलना। और यहाँ से मैंने निकालना है फ्राइंग पैन जिसमें मैंने करना है अंडा फ्राई। तो मेरे पास थोड़े से पड़े हुए हैं, थोड़ा कीमा पड़ा हुआ है। तो आज देखियो आज मैं सैरी की बनाना है, तुसी भी देखोगे कि हिना जी ने कैसे आज दिमाग लड़ाया है। आज मैं वाकई दिमाग लड़ा के दिमाग दे नाल सैरी बनाई। तो यहाँ जी आटे का बनाएंगे पेड़ा और बनाऊंगी मैं अपने लिए पराठा। अम्मी ने ले ली है ब्रेड और अनम जो है वो नूडल खा रही है। तो मैंने तो जी पराठा ही खाना है क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सारा दिन। पराठा होगा साथ में एक मैं सालन सा बनाऊंगी, बस अपने लिए बंदा जुगाड़ कर लेता है। साथ मैंने आज खाना है दही, तो स्काफ विच एवं आई फिरदा जे। भाई ये पड़ा हुआ था नीचे ज़ैनब का, यही मैंने उठा लिया, अच्छा लग रहा है वैसे है ना। मैं चलो मैं एक बार ज़रा शीशे में अपने आप को वेख लवां, स्काफ सही लग रहा है कहीं ऐसे ही तो नहीं लग रहा, पर वधिया लग रहा जी। तो रोटी हमने जी वेल ली है, यहाँ से हमने पकड़ी छुरी, छुरी के साथ हमने ऐसे जो था ना ऊपर से क्या कहते हैं बरीक बरीक पतरियाँ सी उतारी बटर की, आई मीन मक्खन दियाँ पतले पतले जो तुसी इंज स्लाइस से करते ने और पराठे पे रखते ने। मैनू डर ही लगता पाया कि मेरा हथ फेर ना सड़ जाए, बस मैनू भी चैन नहीं, मैंने भी जो है ना पुट्ठे काम करने। तो अब देखे ना वाला बटर वाली ਜਿਹੜੀ ये ਉਹ डब्बी ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ वास्ते तवे ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के रखिया सी। अब मैं जब बाद में अपनी वीडियो देखती हूँ ना तो मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ कि कितना ख़तरनाक काम किया हुआ था ही ना जी आपने है। तो बस अज तो बाद ना राती टाइम ला के ना बटर कट के रखना है। तो ये लें जी ये मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है कीमा, कटलस कटलसीज का कीमा सत्यानाश। तो ये ना अम्मी ने रखा हुआ था।
तो ये पहले मैंने डाला प्लेट में, फिर मैं क्या नहीं ठहर जाओ, पहले करते हैं अंडा फ्राई। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀਮਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਾਠੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ भाई। जो भी बोल रही हैं मैं व्लॉग वॉइस ओवर करके ताड़े तक पहुँचाना है। जो बोंगियाँ शोंगियाँ आज व्लॉग में आएंगी तो आपने माइंड नहीं करना। ये देखें कैसे वलेटियाँ चढ़ी। मैं इनको कह रही थी कुछ और भी खा लो, खजूरें खा लो। ये नूडल तो आपके सुबह जब आपने उठना है बेटा तो ये हज़म हो गए होने हैं, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर आपने कहना है मुझे क्या हो रहा है, हैडिक हो रही है। एक तो हैडिक बहुत होती है, फिर ये होंदा जी बेहोश ना असी हो जाइए। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮੈਂ कहती हूँ कमाल हुआ पड़ा यहाँ पे। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸੋ है पराठा बनांदे तुसी वेखो साथ में कितने खेखन थे, और पराठा कितनी जद्दोजहद के बाद बेचारा तवे तक पहुंचा। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਖਿਲਰੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛੱਥ ਝਾੜੇ हैं। तो फिर थे आ गया जी, तो इस फ्राइंग पैन में डाल दिया गया है देसी घी। देसी घी गर्म हुआ तो साथ ही हमने अंडे का सर तोड़ा और अंडा हमने यहाँ पे दे मारा। ए लो जी जड़ा कीमा तुहानू मैं वहाया सी ना, ਐਵੇਂ तरकीब सुझी मेरे दिमाग ਵਿੱਚ। मैं कीमा अंडे ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਛੜਿਆ। मेरे ना अब्बू जी ऐसे बनाते होते थे मगज़ खादा जी किसी का दिमाग तो मैंने ना अंडे को ऐसे ना ओदी भुर्जी जी बना छड़ी कीमे दे नाल ही। तो यकीन माने ये बटर के पराठे के साथ मक्खन दे पराठे नाल ए कीमा ते अंडा, मैं कहती हूँ ज़िंदगी का ऐसे लग रहा था सारा सुकून ही इसी में है। इतना मुझे मज़ा आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने बड़ा इंजॉय किया। ए देखो मैं कहती हाँ ए वाला जड़ा सीन सी ना, ए पूरे व्लॉग दी जान जे। हुण इत्थों मेरा पराठा चुक के ना दौड़ जाइयो तो ये जी मैंने खाया और मुझे माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया। तो हमने जी ये बना के खाया है सहरी में। देखो नूडल पोट, साथ में फिर मैंने कहा फ्रूट खाओ और दूध पियो और स्मूदी। ये की वैसे ढिड भरना है। बस बच्चों के भी काम अपने अपने निराले हैं। चलें जी अभी यहाँ से भांडे शांडे धोएं सहरी के, डिश वॉशर में लगाते हैं, डिश वॉशर में। तो बस जी यहाँ पे डिश वॉशर की गोली हमने रख दी इसकी टोकरी के अंदर, क्योंकि वैसे रखे ना तो बर्तन ना बीच में कोई गंदे रह जाते होते थे। तो ये नया तरीका हम लोगों ने निकाला है कि उसकी बास्केट में रख दें तो बर्तन सही धुल जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने डिश वॉशर चला दिया है। टाइम देखें यहाँ पे फजर की नमाज़ का टाइम है, चलें और चल के नमाज़ पढ़ें। डिश वॉशर इसलिए चला दिया ताकि सुबह वसीम साहब नीचे आएँ तो उनको बर्तन धुले हुए मिले, ताकि वो नाश्ता करने में उनको आसानी हो। तो तुहानू पता ही है बीमारां नू रोज़े माफ़ ने। तो ये देखें ये जाए नमाज छोटा सा, मैंने कहा आज इसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, वही इन्होंने भी कढ़ना चाहिए है ना। तो यह भी साड़ी गवाही देंगे क़यामत वाले दिन कि असीं इन्हां ते नमाज पढ़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी उठ चुके हैं और एज़डा पहुँच चुके हैं आज बच्चों का वर्ल्ड बुक डे है। तो अब्दुल्ला को याद आया इसको कुछ चाहिए था आजडा से। तो बस जी स्कूल टाइम से पहले बहनें इसकी अभी तैयार हो रही हैं। मैं कहा भाई तुसी कुड़ियों तैयार हो, मैं तुहाडे भरा नूं लैके हुणे ही गई तो हुणे ही आई खैर ना। तो वो रेडी होंगी तब तक इसको जो चाहिए यहाँ से ले जाते हैं। ए भी इन्होंने बड़े दिन बनाए ने, वर्ल्ड बुक डे हैं। इतने इतने महंगे कॉस्ट्यूम्स आए होते हैं। कॉस्ट्यूम तो खैर नहीं वो पहनेगा, अपने घर के कपड़े पहन के जा रहा है। वैसे कोई ऐसी चीज़ यहाँ से देखने आया कि जो जिससे वो बता सके जी मैं ये वाला करैक्टर बनाऊँ। तो हद है बस इत्थे मैं कहनी हाँ खंडबाजी शुरू हुई है जी। माँ प्यो दे पैसे लगते ने चीज़ां ते, वन सवने खर्चे इन्होंने किए ने। अब्दुल्ला इस साइड पे है बस माँ प्यो दे खर्चे हैं। कभी कोई डे आ जाता है तो कभी कोई डे आ जाता है। ओए जंपर लगे हुए बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे तो, पर मेरे को जंपरा शंपरा वास्ते टाइम कोई नहीं, फिर आवांगी जंपर देखने वास्ते। ये देखें कितना अच्छा जंपर है लॉन्ग वाला, ये 12 पाउंड का लगा हुआ है। ये भाई कपड़े बड़े लगे हुए पर मेरे को टाइम नहीं है। चलो चलो इन्ना तीना चढ़ जावा मैंने ना इनके अंदर जाके लग रहा था बच गई। चलो देखो अब्दुल्ला सब इनको जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। बहनें इनकी जो है वो बस आ जाएं। चलो भाई आ जाओ फटाफट।
ज़ैनब, अब्दुल्ला आप पीछे बैठा करो ना, ज़ैनब ने आगे बैठना होता है बेटे, फिर वो जब उतर जाए फिर बैठ जाया करो आगे। वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे बेटा आ जाओ। अब्दुल्ला को एसडा से लेके आई हूँ, बहनें इसकी तैयार हैं। अनम कितने रह गई हूँ, अनम यहाँ वे ना। तो यहाँ पे जी आज मैंने बनाई है खीर, और खीर मैंने बनाई है इंडस के खीर मिक्स के साथ, और बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है। खैर अभी रोज़ा जब खुलेगा तो फिर इसको करेंगे टेस्ट। और आज मैंने बनाना है खीर के साथ, बनाऊंगी जी मैं ये कीमा मटर। ये देखें ये इंडस के मसाले के साथ। भाई इंडस के मसाले बड़े ज़बरदस्त हैं, मुझे तो खैर इनका जो मेरी मामी जान ने बताया था कि इनकी दालें बड़ी ज़बरदस्त हैं, फिर मैंने इनके मसाले यूज़ करने शुरू किए तो बड़े ज़बरदस्त हैं। बिरयानी भी बनाऊंगी इनकी किसी दिन, बहुत मज़े की बनती है। तो इसके साथ मैंने बनाने हैं जी, तो इसके साथ बनेंगे जी कश्मीर वैली वालों के राइस एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन, जो कि देखने में तो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो पका के देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ए देखो बासमती राइस हैं ये, बासमती। तो ये हैं जी जो इंडस के पार्सल जो मुझे 2 रिसीव हुए थे, उनमें से बड़े मसाले शसाले निकले हैं। तो ये देखें ये इस तरह हमने लाइन वार लगाए हुए हैं। ये है कढ़ाई फ्राई मीट, ये भी बहुत मज़े का बनता है, मैंने ट्राई किया हुआ है, बाजी ने भी बनाया था इसके साथ, मुझे भिजवाया था। और ये 4 गोश्त है, ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, ये करूँगी। कीमा, हाँ कीमा मटर जो है ये आज मैंने बनाना है। मैंने सुना जी इनका कीमा मटर का मसाला बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़े का कीमा बनता है, तो आज ये बनेगा क्योंकि मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है। ये है बम्बे बिरयानी, बिरयानी का मसाला मैं इनका ट्राई कर चुकी हूँ, सारे बहुत मज़े के हैं। चिकन टिक्का भी बहुत मज़े का है, ये भी मैंने पहले ट्राई किए हैं, पर मैं इनकी रेसिपी फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है जी कौरमा मसाला, कौरमा का भी हमने नहीं जो है ये यूज़ किया, और ये हम करेंगे ट्राई। और चपली कबाब, ये भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वो तो कीमा लेके आएंगे किस दिन चिकन का, उनके साथ ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो ये वाले जो है ना ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये बड़े ज़बरदस्त मसाले हैं। तो आज बनेगा जी ये, जो ट्राई नहीं किए वो इस साइड पे, जो ट्राई की हैं वो इस साइड पे। तो ए देखो, और ये देखें जी ये आया था हमें पार्सल, जिसमें से आज हमने खीर भी बनाई है। तो ये इनके सारे जो है ना ये मीठे हैं, मीठे के लवाजमात है। देखो फलूदा बनाएगी किसी दिन ज़ैनब, और ये गुलाब जामुन भी हैं, और रस मलाई भी है, और फिर एंड पे फिर यही रिपीट होते हैं। 2-2 हैं ईच बॉक्स के, 2-2 हैं ये डिज़र्ट के। और खीर तो आज मैंने बना ली है। और ये इनका इंडस का कोला, ये भी बहुत मज़े का है। बच्चे कह रहे थे कि मामा ये और लेके आना, खैर ये तो उन्होंने भिजवाया ना। और यहाँ पे हैं जी ये सारे मसाले, मसाले तो मैंने लगा मैंने पूरे साल नहीं ले आने पैने। हाँ ये भी है इनका फ़िश फ्राई भी है, ये भी मैं ट्राई करूँगी, मैंने ये वाला नहीं ट्राई किया हुआ। बाकी हाँ बिरयानी के मैंने किए हुए हैं, बिरयानी के जो ना इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े आल हैं। तो ये बाकी वही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये कौरमा मसाला, और ये है जी इनका चाट मसाला, चाट मसाला भी यूज़ करेंगे। बाकी ये है मद्रास करी पाउडर, इनका ये सूखा धनिया ज़ीरा, ये भी मैं लेके आती होती हूँ, ये भी इनके अच्छे हैं। और जिंजर गार्लिक, ये मुझे एक दफ़ा भेजा था गिरिमा की मदर ने, तो तब मैंने ये ट्राई किए थे। ज़ैनब भी अपनी कुकिंग में ट्राई करती है, ये बहुत इजी रहते हैं और बड़े अच्छे। और ये है जी इनका गरम मसाला, ते ए केड़ा तंदूरी मसाला, ठीक है। लाल मिर्चा मुकियां साने लो आ गई ने, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। और ये है ऑल सीजनिंग है इनकी, ऑल पर्पज़ सीजनिंग, ठीक है। ए भी असी देखेंगे, इसको करेंगे इस्तेमाल, बड़ी मज़े की लग रही है, चिकन रोस्ट में कहीं करेंगे इसका यूज़। तो ये तंदूरी मसाला, ए नादी हल्दी, और ये हैं जी फ़लस्तीन की खजूरें। 2 बॉक्स थे फ़लस्तीन की खजूरों के, एक मैंने खोल लिया आज सहरी के टाइम। तो चलें दूसरा बॉक्स जो है उसको खोलेंगे बाद में, उसमें दालें वगैरह हैं। और इनू रखिए विच, जो पकाना है वो पकाते हैं, इसको करते हैं साइड। तो ये हैं जी कश्मीर वैली वालों के एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन राइस, ये भी मुझे इंडस वालों की तरफ से आए हैं। ये सारे मसाले इस तरह से हमने लगाए। तो खीर मैंने बना दी है और उसको गार्निश भी कर दिया। अब मैं बनाऊंगी हांडी। चलो फिर हांडी बनाइए, टाइम थोड़ा। तो बस जी यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो है फिर हांडी बनानी शुरू की, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। मैंने अनम को भी पिक करना था स्कूल से, और यहाँ पे जो था अदरक लहसुन डाल के और फ्राइड अनियन जो थे वो मैंने आज वो यूज़ किए थे। मतलब कि क्वांटिटी उनकी इतनी थी जितने के 2 अनियंस हों, ठीक है। और कीमा डाल के यहाँ पे कीमे की हो रही थी जी भुनाई, और साथ गार्निश के लिए मैंने धनिया काटा हुआ था, अदरक
और ग्रीन चिल्ली, और जो कीमा था उसके अंदर इंडस वालों का मसाला डाल के, टमाटर डाल के अच्छी तरह से हमने भून लिया। तो यह देखो खीर जड़ी मैं सुबह बनाई सी वो भी बस पड़ी हुई है, ठंडी हो गई है। अब उसको मैंने रख देना है फ्रिज में। तो कीमे को जी हमने जो उसका था कीमा मसाला और टमाटर उनके साथ अच्छी तरह से हमने भून लिया। पहला मैं सोचा आलू कीमा बना ला, फिर मैं सोचा कीमा ते अंडे बना ला, फिर मैंने सोचा कीमा और शिमला मिर्चें, पर फ्रिज में थोड़े सारे मटर पे सन एवं बेचारे इधर उधर जो है ना रोलते फिरते मैंने कहा चलो कीमे में ना हम वो डाल देते थे तो मटरां दी भी सुनी जाएगी। वैसे तो खाली कीमा भी बड़ा मज़े का बनता है। तो यहाँ पे साथ मैंने बनाए हैं जी चावल कश्मीर वैली वालों के, और ये बड़े ज़बरदस्त चावल हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन। इनकी मैं आपके किसी दिन बिरयानी भी बना के आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि बिरयानी में ये वाले चावल कैसे लगते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे कीमे को हमने गूर्निश कर लिया हुआ था। चावल जो थे उनको भी लग गया हुआ था दम, और ये जो खीर है इनू असी रखांगे हुण फ्रिज विच क्योंकि ए हो चुकी है ठंडी। तो सारा काम शाम जी हमने कर लिया, सारी किचन की सफाई भी हो गई। तो बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह सारा काम हो जाए, पर सिर जड़ा मेरा ओ हुण दुखन लग गया क्योंकि रोज़े के साथ जो है ना बड़ा काम हो जाता है। बच्चे स्कूल हैं, ज़ैनब काम पे हैं, वसीम अम्मी और सब जो हैं वो सो रहे थे अभी इस टाइम। तो मैंने उनके उठने से पहले ही सारा काम शाम जो है ना मैंने आगे कर लिया। बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और आते ही कुकिंग वगैरह करके यहाँ से मेरा सारा काम होता है जी ख़त्म। तो अब चल के मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, मेरे पास पौना घंटा है रेस्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद जाऊँगी जी अनम को स्कूल से लेने। अब ज़ैनब आएगी जब तो वो देखेगी कि उसने अगर कुछ बनाना तो फिर वो बना लेगी। तो मैं हूँ जाके थोड़ा आराम करूँ आराम। चलो जी, ये मेरा चम्मच देखूँगी, हो सकता है पकोड़े बनाऊँ, पर हले मेरा कोई इरादा शरादा नहीं है। तो खाना शाना पकाने के बाद जी टाइम हो गया था बच्चों की छुट्टी का। अनम को पिक किया, अब अब्दुल्ला को लेने आए हैं। तो अनम आपने जाना लेने भाई को? नहीं, मैंने जाना है। ये तो मेरे को तो जैकेट ही नहीं हैगी है ना, मुझे तो ठंड लगेगी बेटे। दादो को भेजे दादो को भेजते हैं, दादो लेके आती हैं अब्दुल्ला को। एडे खुश ना हो कि तारो अम्मी नज़र आएंगे तो मैं ब्लर कर देना ब्लर। तो वसीम साहब मुझे आए हुए हैं कमेंट कि डोनर कौन है, किडनी कौन दे रहा है, लोग गैस भी कर रहे हैं। तो अब आप बताएं कि आपने किसको सिलेक्ट किया है एज ए डोनर? डोनर की लिस्ट में अब्बू, अपना अली भाई, अली भाई, अपना लाइबा बेटी, जैनब बेटी, ठीक है, हिना जी। हिना जी ने जो कहा ना तो मैंने ना मुंह देखा, मैं कहा मैं भी मुद्दा आया पिया, तुसी मुद्दे हो बच्चों ने किने देखना है। तो और मेरा छोटा भाई साकिब। तो बहरहाल फिर साकिब भाई ने काफ़ी शोर मचाया इस चीज़ पे कि मैंने डोनेट करनी है। तो उनके फिर नंबर मैंने उनको दे दिया था, फिर उन्होंने फ़ोन किया। तो जो डोनर है ना फिर हैं साकिब साहब, मेरे छोटे ब्रदर। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह जो उनकी मुश्किलें भी आसान करे। आमीन। ऑपरेशन तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है ये जब प्री ऑप पे गए थे तब से ही पता लगा। तो मुश्किल होता है, स्पेशली जो मेल्स है ना उनका ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डोनर जो होता है स्पेशली, डोनर गया है मिल, तो दिल गया है हिल। दिल गया है वो मेरी किडनी किधर जा रही है, जल्दी आके मिल। तो चलें जी, अब मैं जाऊं और ज़ैनब को पिक करके लाऊं, फिर आके देखते हैं कि क्या इफ्तारी में आज मिल्क शेक बनाएंगे। मिल्क शेक, तो एक कमेंट आया हुआ था जी मिल्क शेक की जो रेसिपी है फुल वो शेयर कर दें। तो ये बहुत ही ईजी है। ये देखें, ये लैला वालों का जी है मैंगो पल्प, और ये अब नई पैकिंग में आया है। डबल क्रीम है, ये वनीला आइसक्रीम है, और ये है जी यहाँ पे दूध की बोतल। तो सबसे पहले जो है आपके पास ये सारे लवाजमात पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पे निकाला जी मिल्क शेक वाला जग, उसके अंदर डाल दिया हमने दूध।
ये 2 लीटर ਦੀ बोतल होंदी है कि 1.5 लीटर दी होंदी, कुछ नहीं हुई है हुन मैनू खैर याद नहीं, जिन्ने दी भी होंदी है। तो दूध डाल दिया अपने हिसाब से जितना कि फैमिली हम लोगों की फैमिली है। और यहाँ पे डाल दीजिए वनीला आइसक्रीम। ये फिर गया मैंगो पल्प, हाफ़ जो है ना मैं उसका बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो साथ यहाँ पे हाफ़ जो था वो मैंने डाल दिया जी, हाफ़ जो थी डबल क्रीम। तो बस पिछो बटन याद नाल तुसी ऑन करना है तो खप ही जाओगे। तो ये लें जी, यहाँ पे ये हो गया है मिल्क शेक रेडी स्टेडी। तो ये गया जग में, बस रोज़ा खुलने वाला है। तो यहाँ पे ये टिक्कियाँ थी कीमे की, कच्चे कीमे की बनाते हैं जैसे वो कोफ्ते बनते हैं ना वैसे। तो इनको ना कच्चा पक्का करके जो है ना ये रख लेते हैं हम फ्रीज़र में। तो फिर इस तरह से ना ये तल लेते। पता है ये पाकिस्तान में भी मिलती हैं रोज़े के टाइम, जितों तुसी समोसे पकौड़े ले आंदे। हमारे घर में कौन आया हुआ है? ये कौन है? This is how I will make my vlogs from now on. ज़ैनब, पर्दे के पीछे can't see कौन my है? face. ज़ैनब है। ये देखिए ज़ैनब ने नया मंगाया जी, ये I have two. 2 मंगवाए, बड़े अच्छे हैं ये। vlog ऐसा बनाऊंगी क्योंकि easy होएगा, मैं अपना फोन ऐसे रख अरे वो शॉपिंग बैग उठा वहाँ से। दिखा सकूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं, क्या ये देखो भाई कौन आया हुआ है यहाँ पे। That can make silly faces. ये खीर इतनी मज़े की बनी है ना, बड़ी शानदार खीर बनी, बड़ी मज़े की। बच्चे ने देखे, बच्चे इंज ही खाते बने, कितनी मज़े की है। मैंने 1 पैकेट बनाया, एक अभी पड़ा हुआ है, ईद पे इन्हीं की बनाएंगे इंशाल्लाह। जिसको चाहिए बोलो, हम आपको दे देंगे। भाई किसको चाहिए खीर है, देखो बड़ी मज़े दी, आला शानदार। तो यहाँ जी ज़ैनब ने बनाई हैं स्ट्रॉबेरियाँ। आई मीन स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। तो ये इसने वाइट चॉकलेट जो है ऊपर डाली है और डार्क चॉकलेट की इसने की है कोटिंग, ठीक है गाइस। तो ये देखें जी, इनको भी रख दिया गया है फ्रिज में चिल ठीक है? होने के लिए चिल। ये होंगी चिल चिल अरे, पिल, चिल शिल हो रहा है यहाँ पे गाइस। तो चलें जी, इसके साथ ही आप मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपके साथ कल के व्लॉग में। और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।